हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंटेग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण किसे बोलते हैं? जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के ऊपर क्या पाया जा रहा है? आवरण पाया जा रहा है ना, सभी अंगों के ऊपर। मसल्स के ऊपर क्या पाया जा रहा है? आवरण पाया जा रहा है। और उस आवरण को क्या बोलते हैं अपन? स्किन बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं ना, क्योंकि अपनी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, मसल्स भी हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो, उन सभी अंगों को कवर किसने करके रखा है? अपनी स्किन ने। इस स्किन के कारण अपने को क्या क्या लाभ होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अपने को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है ना। ये त्वचा क्या कर रही है? अपनी रक्षा कर रही है। तो अपन आज इस स्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अपन इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो व्युत्पन्न है या फिर डेरिवेटिव्स है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपन देखते हैं इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। जो इंटेग्यूमेंट है वो लैटिन शब्द इंटेगुमेंटम से लिया गया है। किससे मिलकर बना हुआ है इंटेग्यूमेंट? लैटिन शब्द है इंटेगुमेंटम से, जिसका अर्थ होता है आवरण। ठीक है, आवरण किसे बोलेंगे? अपनी बॉडी के ऊपर भी तो आवरण पाया जा रहा है। क्या है उस आवरण को? क्या बोलते हैं अपन? स्किन बोलते हैं। तो इसीलिए अपन क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न संरचनाएं आती हैं। त्वचा की मूल संरचना सभी कशेरुक प्राणियों में समान होती है। देखो, जो मैन होती है, जो स्किन की जो मैन संरचना होती है, मैन स्ट्रक्चर होती है, वो सभी कोर्डेट्स या कशेरुक प्राणियों में समान होती है, एक जैसी ही होती है। अब देखते हैं अपन स्किन की स्ट्रक्चर, त्वचा की संरचना की त्वचा की संरचना कैसी होती है। जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। दोनों लेयर का नाम क्या है? एक तो एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। जो बाहर की ओर प्रेजेंट होती है ना, ऊपरी सतह है, उसको तो बोलते हैं एपिडर्मिस, और जो निचली सतह होती है उसको क्या बोलते हैं? डर्मिस। तो अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेंगे? एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस जो होती है वो स्किन की सबसे बाहरी परत होती है, जो एक वाटरप्रूफ आवरण प्रदान करती है। जो किसकी तरह कार्य करती है? अपने अंदर वाटरप्रूफ आवरण की तरह कार्य करती है, कि कुछ भी अपने अंदर नहीं जाने दे रही है। स्किन क्या कर रही है? ठीक है, ये स्किन को कलर प्रदान करती है। जो एपिडर्मिस जो होती है वो क्या करती है? स्किन को कलर प्रोवाइड करती है। देखो, किसी की स्किन कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है, किसी की स्किन वाइट कलर की होती है। वाइट तो नहीं होती है, ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की, है ना। ऐसे बोलते हैं ना अपन, गोरा है या ये काला है। तो उस जो काला व गोरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? एपिडर्मिस के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलेनिन वर्णक, उसके कारण होता है। और वो वर्णक पाया कहाँ जाता है? मेलेनिन वर्णक एपिडर्मिस सतह पर पाया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं कि एपिडर्मिस को दो सब लेयर में बांटा गया है। एपिडर्मिस को कितने भागों में बांटा गया है? दो सब लेयर में बांटा गया है। कौन कौन सी है दो सब लेयर? एक तो है कोनिफाइड जोन, इसको हिंदी में बोलते हैं संरंगित क्षेत्र, और दूसरा है मेलपिगिन जोन या मेलपिगी क्षेत्र। जो संरंगित क्षेत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो स्ट्रेटम कॉर्निकम और दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। जो स्ट्रेटम कॉर्निकम है उसको किरण स्तर बोलते हैं, और जो स्ट्रेटम ल्यूसीडियम उसको बोलते हैं स्वच्छ स्तर। ये जो भाग होता है, कॉर्निफाइड जोन है या फिर संरंगित क्षेत्र है, ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सी सेल से मिलकर बना होता है? मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, फिश है, फिश के अंदर क्या होता है? जो उनके सलक होते हैं ना, वो जो फिश वगैरह होती हैं उनके अंदर जो सलक होते हैं या फिन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? कॉर्निफाइड जोन से मिलकर बने होते हैं। फिर संरंगित क्षेत्र से, एपिडर्मिस का जो संरंगित क्षेत्र होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है। या फिर आप ऐसे देखो, सांप है, स्नेक है, स्नेक के अंदर जो केचुअली छोड़ी जाती है वो स्किन से ही तो छोड़ी जाती है, और वो वाला भाग किससे मिलकर बना होता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है वो। ठीक है, और वो किसका होता है? एपिडर्मिस से मिलकर बना होता है। और अपनी भी स्किन है, वो फट जाती है ना कई बार, तो कौन सा स्तर है? मृत कोशिकाओं वाला स्तर है। ठीक है,
और जो मेलपिगियन जोन होता है वो कौन सा स्तर होता है, लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो मेलपिगियन जोन है उसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो कणी स्तर को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, दूसरा स्ट्रेटम जर्मिनेटम अंकुरन स्तर, और तीसरा स्ट्रेटम स्पाइनोसम सूल में स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर तो हैं मेलपिगियन जोन के अंदर और 2 स्तर हैं कॉर्निफाइड जोन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कॉर्निफाइड जोन या संरंगित क्षेत्र के बारे में। तो यह एपिडर्मिस का बाहरी क्षेत्र होता है। ठीक है, जो स्किन कितने भागों से मिलकर बनी हुई है, 2 भागों से मिलकर बनी हुई है। कितने भागों से मिलकर बनी हुई है, स्किन जो होती है वो कितने भागों से मिलकर बनी हुई है, 2 से। ठीक है, और 2 कौन से, एक तो एपिडर्मिस, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और आंतरिक भाग को एपिडर्मिस, और आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे, डर्मिस। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस होता है उसके 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है एपिडर्मिस को, 2 भागों में बांटा है। 2 जोन है, एक तो है कॉर्निफाइड जोन और दूसरा है मेलपिगियन जोन। एक तो मेलपिगियन जोन और दूसरा कॉर्निफाइड जोन। ठीक है, ये जोन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है और इसको मेलपिगियन को 3 भागों में बांटा गया है। जो कॉर्निफाइड जोन है ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और मेलपिगियन जोन है वो सजीव कोशिकाओं या फिर जीवित कोशिकाओं या लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। आया समझ में। इसके बाद में कौन सा भाग आता है अपनी स्किन में, डर्मिस। देखते हैं, तो चलो आगे। कॉर्निफाइड जोन ये एपिडर्मिस का भारी क्षेत्र होता है। एपिडर्मिस है जहाँ से स्टार्ट होती है ना एपिडर्मिस की लेयर, उसका सबसे भारी भाग क्या होता है, कॉर्निफाइड जोन। देखो यहाँ पे मैं आपको स्किन की संरचना दिखा रही हूँ। ठीक है, ये क्या अपनी स्किन की संरचना है। अब देखिए इसमें ये नीचे वाला जो भाग है ये तो है डर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है, नीचे वाला भाग ये डर्मिस है और ऊपर वाला एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस है, नीचे वाला डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस वाले भाग कितने भागों से मिलकर बना हो, बहुत सी भागों से मिलकर बना हो। देखो स्ट्रेटम कॉर्निकम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटियम स्पाइनोसम, ठीक है, स्ट्रेटम बेसल। ठीक है ना, कितने भागों से बना है, जो अपन ने पीछे पढ़ा है उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं आगे। कितने भागों से, ये इतनी लेयर है इसमें, तो ये तो बनी हुई है एपिडर्मिस से, फिर आएगी नीचे वाली डर्मिस वाला भाग। आया समझ में। और जो एपिडर्मिस वाला भाग है इसमें बहुत सारी लेयर पाई जा रही है। यह क्षेत्र मोटा होता है। जो एपिडर्मिस का जो भाग होता है वो कौन सा भाग हो, जो कॉर्निफाइड जोन है ये कैसा होता है, मोटा होता है। यह चपटी होती है। ठीक है, कैसा होता है ये वाला भाग, चपटा होता है, क्रिएटिनीकृत केंद्रक विहीन मर्त सेल्स का बना होता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये नॉन लिविंग सेल्स या मर्त सेल्स से मिलकर बना हुआ भाग होता है। और क्रिएटिन जो प्रोटीन होती है ना उससे, और इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। आया समझ में आपको। अब दूसरा देखते हैं अपन, जो कॉर्निफाइड जोन था उसके टाइप थे ना 2, स्ट्रेटम कॉर्निकम है फर्स्ट टाइप, तो यह सबसे भारी स्तर है। ठीक है, जो कॉर्निफाइड जोन है, जो एपिडर्मिस है उसका सबसे भारी भाग तो कौन सा है, कॉर्निफाइड जोन। और इस कॉर्निफाइड जोन का भी सबसे भारी भाग कौन सा है, स्ट्रेटम कॉर्निकम। जो स्ट्रेटम कॉर्निकम है, यह किन स्तर है, सबसे भारी स्तर है। यह चपटे मर्द चमकीले सल्कों से बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, चमकीले मर्द और सल्कों से बना होता है। तो सलक किस में पाए जाते हैं, फिशेस में पाए जाते हैं। ठीक है, रेप्टिलियाज में भी सलक पाए जाते हैं। यह स्क्लेरोप्रोटीन या क्षेत्रीय प्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रोटीन क्रिएटिन के जमा होने के कारण कठोर व मर्द होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये कठोर किसके कारण होता है, स्क्लेरोप्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, और ये जो भाग है ये कैसा होता है, कठोर होता है और मर्द होता है। नेक्स्ट, ये सलक घर्षण के कारण टूटते हुए पृथक होते रहते हैं। फिशेस के अंदर जो सलक होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हुए नए बनते रहते हैं। फिर दूसरा स्तर कौन सा, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ स्तर। यह केवल हथेली व तलवों में पाया जाता है। ये वाला जो भाग होता है स्किन का वो कहाँ पाया जाता है, ओनली तलवे में और हथेली व पैर के तलवों में पाई जाती है ये वाला स्तर। बाकी अन्य स्किन जो अपनी हाथ की है, पैर की है, ठीक है, बाकी जगह की जो स्किन उसमें ये वाला भाग नहीं पाए जाते। इसकी सेल्स पतली, चमकदार, साफ मर्द होती है।
नेक्स्ट है फिर आपका मेलपिगियन जोन, यह स्तर लिविंग सेल्स का बना होता है। ये वाला जो भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ये 3 लेयर्स में डिवाइड रहता है। तो फर्स्ट लेयर आपकी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, तो यह लेयर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है ये, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। इसके स्वच्छ स्तर के बाद में कौन सा भाग आया, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, ठीक है, के नीचे स्थित होती है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसकी सेल्स चपटी अस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। इसकी सेल्स भी कैसी होती है, चपटी होती हैं, और केंद्रक जो होता है, पहले वाले में तो देखो केंद्रक था ही नहीं, जो 2 स्तर थे ना, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम और स्ट्रेटम कॉर्निकम, उनमें तो केंद्रक थे ही नहीं। और इसके इन सेल्स में क्या पाए जा रहे हैं, केंद्रक पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जीवित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं ये, जीवित कोशिकाएं हैं। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में ये इसके अंदर कैसी सेल्स पाई जाती है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह लेयर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम के नीचे स्थित होती है। तो इस वाले भाग के नीचे ये वाली स्तर स्थित होता है। इसकी सेल्स चपटी अस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है, अस्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं। अपन ने पहले देखा है जो पहले का 2 जोन थे, ये स्ट्रेटम कॉर्निकम और स्ट्रेटम ल्यूसीडियम वाला जो भाग है वो उसमें क्या नहीं थी, केंद्रक नहीं पाया जाता था सेल्स में, क्योंकि वो मर्त कोशिकाएं थी। इनके अंदर कैसी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं तो है, बट इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा है, अस्पष्ट केंद्रक है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटम कॉर्निकम आ गया, दूसरा भाग कौन सा था, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, और तीसरा कौन सा आ गया, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके कोशिका द्रव्य में क्रिएटिन, इसके कोशिका द्रव्य में क्रिएटोहाइलिन कण पाए जाते हैं। आया समझ में। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आया है कणी, इसके अंदर बाद में आपका आ जाएगा स्ट्रेटम जर्मिनेटम। यह सबसे आंतरिक लेयर है जो डर्मिस के संपर्क में रहती है। सबसे लास्ट वाली लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, कौन से की, एपिडर्मिस की। और ये किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है, डर्मिस से। तो ये वाले भाग किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ये डर्मिस आ गई, और डर्मिस के अंदर जो लास्ट वाला भाग है, जो लेयर, वो कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम। यह सबसे आंतरिक लेयर है जो डर्मिस के संपर्क में रहती है। यह स्तंभाकार सेल्स की एक लेयर का बना होता है, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, स्तंभाकार सेल्स होती हैं। समसूत्री विभाजन से अंकुरन स्तर में नई सेल्स बनती हैं। इन सेल्स में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे नई सेल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेयर आती है आपकी डर्मिस। डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। डर्मिस को बोलते हैं हिंदी में, एपिडर्मिस को तो बोलते हैं हिंदी में अधिचरम, और डर्मिस को बोलते हैं चरम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चरम, ठीक है। यह एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे अपन डायग्राम में ये देख सकते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी है, डर्मिस है। यह एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। डर्मिस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू, हेयर फॉलिकल, स्वेट, फैट डिपॉजिट्स एक्सेट्रा डर्मिस में धसे रहते हैं। देखो जो डर्मिस वाला भाग होता है इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक पाए जा रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल का मतलब ये है जो बाल जिस संरचना से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल बोलते हैं। बाल जिस संरचना से निकलेंगे उसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। तो जो भाग है जहाँ से बाल निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हेयर फॉलिकल। यहाँ पे देखो ये क्या निकला हुआ है, ऊपर बाल निकल रहा है ना, तो इस जगह को क्या बोलेंगे अपन, हेयर फॉलिकल। स्वेट, पसीना, पसीने की जो ग्रंथि होती है वहाँ कौन से भाग में पाई जाती हैं, डर्मिस वाले भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। फैट है, वसा, ठीक है। वसा कहाँ, देखो मोटापा आता है तो चर्बी, ऐसे नहीं बोलते कि चर्बी जमा हो रखी, तो फैट कहाँ जमा होता है, डर्मिस वाले भाग में जमा होता है। आदि डर्मिस में धसे रहते हैं। यह लेयर बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। जो ये डर्मिस वाला भाग है ये क्या कर रही है, बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर रही है। आया समझ में इतना। जो स्किन होती है या फिर अध्यावरण है या इंटेग्यूमेंट है, वो 2 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। उसकी स्ट्रक्चर देखें तो कितनी प्रकार की संरचना से मिलकर बना हुआ है, 2 प्रकार की संरचना से मिलकर बना हुआ है। एक तो आ गया आपका एपिडर्मिस, जिसे अधिचरम बोलेंगे हिंदी में। दूसरा है आपका डर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में बोलते हैं अधिचरम, और दूसरा है आपका, इसको बोलेंगे चरम। इन 2 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और सभी कोर्डेट्स, सभी कशेरुक प्राणियों में स्किन की जो मूल संरचना होती है एपिडर्मिस व डर्मिस की,
वो सभी में समान होती है। ठीक है, अब अपन एपिडर्मिस के बारे में देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, 2 भागों में बांटा गया है उसमें, एक तो संरंगित क्षेत्र और दूसरा मेलपिगियन क्षेत्र। उनको भी जो संरंगित क्षेत्र उसको 2 भागों में बांटा गया है और जो मेलपिगियन क्षेत्र उसको 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट जो आपका डर्मिस भाग है, ये सबसे मेन होता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। हेयर फॉलिकल किसे बोला है? जिससे हेयर का निर्माण होता है। ठीक है, स्वेट ग्रंथि, पसीना जो अपना निकलता है ना बॉडी से, स्किन से, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ग्रंथियाँ पसीने की डर्मिस वाले भाग में। जो फैट होती है, जो वसा होती है, जो चर्बी जमा होती है, वो कहाँ जमा होती है? डर्मिस वाले भाग में। तो ये यहाँ पे अपने अध्यावरण की संरचना है। और ये डायग्राम किसका है? यहाँ पे आपके इंटेग्यूमेंट या फिर स्किन का डायग्राम है। स्किन में इस प्रकार की संरचना होती है। सबसे ऊपर तो है स्ट्रेटम कॉर्निकम, फिर है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, फिर आगे ये वाली जो संरचना इसको क्या बोलेंगे? बेसल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये एपिडर्मिस वाला भाग हो गया। ये इसके नीचे ये कौन सा भाग हो गया? डर्मिस हो गया। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड, यहाँ पे लिखना चाहिए तो स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, हेयर फॉलिकल पाए जा रहे हैं, फैट डिपॉजिट पाए जा रहे हैं। ठीक है, यह हो गई आपकी डर्मिस की संरचना। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है ना इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की जो संरचना के बारे में पूछ रखा है और दूसरा पूछ रखा है इनके फंक्शन के बारे में। तो अब अपन देख लेंगे जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है उसके जो फंक्शन क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे अपन डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन या इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर डेरिवेटिव्स पूछ रखे हैं आपके इंटेग्यूमेंट सिस्टम का, तो स्किन के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट। तो क्या क्या काम करते हैं इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण है या आपकी स्किन है वो आपकी बॉडी में क्या क्या काम कर रही है। सबसे पहले काम तो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा पॉइंट? सुरक्षा। स्किन शरीर का बाहरी आवरण बनाती है जो सुरक्षा प्रदान करती है और जल हानि को भी बचाती है। नेक्स्ट है फिर सिक्रेशन, स्रावण, म्यूकस ग्लैंड, मेमेरी ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड। ठीक है, ये सब किसका है? स्किन के डेरिवेटिव है। ठीक है, स्किन म्यूकस ग्लैंड है वो भी किससे मिलकर बनी हुई? स्किन से ही मिलकर बनी हुई। मेमेरी ग्लैंड भी, पॉइजन ग्लैंड भी। नेक्स्ट है हेल्प इन लोकोमोशन। देखो स्किन क्या कर रही है? अपने तलवों में भी क्या पाई जा रही है? स्किन पाई जा रही है ना। अपने पैर की जो तलवे वहाँ की जो स्किन है वो क्या है? थोड़ी हार्ड है ना। और जो आप कुत्ते वगैरह, मेंढक वगैरह देखोगे इनकी स्किन और भी हार्ड है नीचे से। तो ये क्या कर रहे हैं? ये ऊँट की देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोटी होती है स्किन नीचे की तलवे की पैर की। वो क्या कर रही है? वो उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है रेगिस्तान में चलने के लिए। अगर अपन नॉर्मली चलेंगे तो अपने पैर तो जलने लग जाएंगे। और जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में आराम से चल सकता है। किस कारण चल सकता है वो वहाँ पे? क्योंकि उसके पैर की जो नीचे की जो तलवे हैं उसकी जो लेयर है वो स्किन की मोटी है, तो उसको क्या कर रही है? वो सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो मेंढक है, पंख है, पंजे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? मेंढक के अंदर जो पैर है वो किसका काम कर रहे हैं? चलने का काम कर रहे हैं ना। तो क्या काम करवा रहे हैं? लोकोमोशन में पंख हैं। किसके पंख? पक्षियों के पंख। वो किससे मिलकर बने हुए हैं? स्किन से मिलकर बने हुए हैं, वो स्किन के बने हुए हैं। ठीक है, पंजे हैं। ये सब बिल्ली वगैरह चलते हैं ना, तो इससे क्या हो जाएगा? लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है ताप नियंत्रण। अपनी बॉडी क्या करती है? ताप का नियंत्रण करती है। कैसे करती है ताप का नियंत्रण? जैसे अपने को सर्दी लग रही है तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी ना, सर्दी लग रही है तो कंपन करने लगेंगे, अपने को ठंड लगेगी। ठंड लगने लग जाएगी ना, तो बॉडी अंदर से तो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और अपने को बाहर से ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, कंपन करने लगेगी और अपनी बॉडी पूरी गर्म हो जाएगी। और गर्मियों में क्या होता है? अपने को पसीना आता है। गर्मी लगती है उस टाइम में क्या आता है? पसीना आता है। तो अपनी बॉडी अंदर से क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है खाद्य संग्रह है। अपन अपने जो डर्मिस वाला भाग है उसमें क्या कर सकते हैं? फैट जमा कर सकते हैं ना आराम से। चर्बी होती है अपनी स्किन में तो फैट का जमाव कर सकती है ना। जैसे फ्रॉग है या आप मानो छिपकली वगैरह है ना। फ्रॉग को आप सर्दियों में नहीं देखते,
बारिश के टाइम ही देखते हैं मोस्टली, उसके बाद में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये जो मेंढक है, ये छिपकली वगैरह है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो इसके कारण ये क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर अगर ये बाहर रहेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए मेंढक क्या करता है, गड्ढा खोद के नीचे ज़मीन में चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे रहने लग जाता है। तो इससे पहले तो वहाँ पे क्या करेगा, ये खाना वाना तो खा ही नहीं पाएगा सर्दियों के टाइम में। तो ये पहले ही क्या करता है, खाना खाता है बहुत ज़्यादा और अपनी बॉडी को मोटा कर लेता है, फैट का जमाव कर लेता है, ठीक है। तो स्किन किसके काम में आ रही है, खाद्य संग्रह के काम में भी आ रही है। और श्वसन, उभयचर, देखो उभयचर जो पक्षी होते हैं, जैसे फ्रॉग क्या है, एक उभयचर प्राणी है, ठीक है। उभय का मतलब होता है दो, ठीक है, दो मतलब दो प्रकार से जीवन यापन करते हैं, तो पानी में भी रहता है फ्रॉग और स्थल पे भी रहता है, ठीक है। तो ये जब पानी के अंदर रहता है तब तो श्वसन किससे कर लेता है, ये गिल से, ठीक है। बाहर रहता है तो नाक से, ठीक है। और जब स्किन, और ये तीसरा किससे कर लेता है, अपनी स्किन से भी क्या करता है, ये श्वसन करता है। उत्सर्जन का काम कर रही है। उत्सर्जन का स्किन कैसे काम कर रही है, मैंने अभी बताया। जो अपनी बॉडी में जो पसीना आता है उसके साथ में जो सोडियम वगैरह है, कण हैं, वो भी आते हैं बाहर। बॉडी के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो भी पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं। तो उत्सर्जन का कार्य भी कौन करती है, स्किन करती है। संवेदी अंग है, जैसे टच है, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर, ये सब भी कौन बताता है अपने को, स्किन बताती है। किसी ने अपने को टच किया, बेड टच किया है, गुड टच किया, या गर्म है, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर, ये सब कौन बताता है अपने को, स्किन बताती है ना। तो ये सारे क्या हो गए, अपनी स्किन के फंक्शन हो गए। तो यहाँ तक अपना लेक्चर हो गया है आज फिनिश। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।